कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो, तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी ने भारतीय जनता पार्टी जो स्वीकार की, ज्वाइन की, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उस इस्तीफे में सारे पद लिखे हैं, सारे पद। बीजेपी को ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन अब बीजेपी इन वृद्धजनों का करेगी क्या? जाहिर है सभी ने भाजपा का दामन थाम लिया है, कमल के हो चुके हैं, पद की लालसा रही होगी, इसलिए ही यह सब हुआ है। पहले ही सब तय हो चुका होगा। ऐसे में अब इन नेताओं का भाजपा करेगी क्या? कौन सा पद इन्हें मिलेगा? यह काफ़ी रोचक देखने वाला होगा। पार्टी अपने ही बीजेपी नेताओं को अब कहां पर एडजस्ट करेगी, यह भी एक देखने लायक चीज होगी। खैर, बात सुरेश पचौरी की करते हैं। 60 के पार हो चुके जो सुरेश पचौरी है, अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं, उन्हें भाजपा भाने लगी। ऐसे में अब जो भाजपा नेता है वह सुरेश पचौरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जो पहले इनकी बुराई किया करते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सुरेश पचौरी आज तक एक सिंगल चुनाव, जी हाँ, एक भी सिंगल चुनाव उन्होंने नहीं जीता है, लेकिन पार्टी में वह बड़े कद पर थे और इसके पीछे की वजह जो है वह गांधी परिवार से नज़दीकी है। उन्हें नज़दीकी थी गांधी परिवार से, इस कारण से उन्हें पद मिलता रहा। अब कांग्रेसी नेताओं ने यहाँ पर हाथ छोड़कर कमल का जो दामन था वह थाम लिया है। सुरेश पचौरी 1972 से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। इसके बाद में केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी वह रहे और राज्यसभा के सांसद भी चुने गए। 1981 में उन्हें मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का महासचिव तक बनाया गया। इसके बाद में पद पर उन्होंने 1983 तक वह रहे और उसके बाद में राजनीति में धीरे धीरे ऊपर पचौरी बढ़ते गए। 1984 में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष फिर उन्हें बना दिया गया। इस पद पर वह करीब 1 साल तक टिके रहे। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी जो अब भाजपा में चले गए हैं, 1984 में पहली बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए और फिर 1990, 1996 और 2002 में यहाँ पर राज्यसभा में भी चले गए। साल 1995 में सुरेश पचौरी ने एक केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी रक्षा मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और संसदीय कार्य और मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। 2008 से 2011 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी बने रहे। वर्तमान में कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान एवं समन्वयक विभाग के संयोजक भी वह थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी की राजनीति की पारी काफ़ी लंबी है, लेकिन वह अपने जमीनी स्तर पर कुछ भी कमाल नहीं दिखा पाए। उन्होंने अपने अब तक के राजनीतिक सफर में 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही बार वह चुनाव हार गए। पचौरी ने 1999 में भोपाल में लोकसभा सीट से उमा भारती के सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन 1,60,000 मतों से वह हार गए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2013 में भोजपुर से सुरेंद्र पटवा के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह यहाँ पर भी नहीं टिक पाए। दोनों ही बड़े नेताओं के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था। भोपाल को छोड़कर शेष कई जगहों से उनके जो समर्थक हैं उन्हें टिकट नहीं दिए गए और इसके बाद भी सुरेश पचौरी नाराज हो गए थे। 10 सालों से कांग्रेस के मार्गदर्शक मंडल में वह रहे और अब कांग्रेस को जब वह मार्ग दिखा रहे थे और अचानक से कुछ दिन पहले अभी सूचना आई है कि 2 से 4 दिन पहले वह भोपाल में भी पहुंचे थे, जहां पर गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार की उन्होंने जमकर तारीफ करी थी। कुछ पत्रकार थे जिनसे उन्होंने बातचीत भी करी थी, लेकिन ऐसे में अचानक से उनका यह रुख जो बदल गया है वह कई सवाल भी खड़े कर रहा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाते पीर न राम विदहि तजिए ताहि कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो, तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। सनातन धर्मी चौपाई को संशोधित कर दो, जाके पी न राम बेदही, ताको वोट कदापि न दे। मैं ये कहना चाहता हूँ पंडित जी,
अब तो स्थिति ये है, मैं बहुत शालीनता से बोलता हूँ लेकिन संकेत में बोलता हूँ। राख के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं। राख के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं। कुछ तो बात होगी कि हम बेवफा हो गए। मन को चोटने वाली बात। और दूसरी बात, मुझे अपने जीवन में कभी पद और पद की लालसा नहीं रही और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, अभी भी मैं बगैर शर्त के यहाँ आया हूं। मेरे को कोई पदलिप्सा नहीं है। की भी लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है, इसकी भी मर्यादा नहीं बचेगी। जहां तक घटनाक्रम आप जिसके लिए आज यहां आए हो, हमारे पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी ने भारतीय जनता पार्टी जो स्वीकार की, ज्वाइन की, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उस इस्तीफे में सारे पद लिखे हैं, सारे पद कि वो क्या क्या रहे। मैं सिर्फ इतना ही आग्रह उनसे भी करना चाहता हूं और प्रदेश की जनता से भी करना चाहता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, एक लिस्ट भी मैंने जारी की थी। उस लिस्ट में पिछले 5 साल में जिन जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की थी और कांग्रेस छोड़ी थी, उसमें से 6 से 7 लोग राजनीतिक क्षेत्र में अभी भीड़ का हिस्सा नहीं, बाकी सब भीड़ के हिस्से हैं। मेरी शुभकामना है उनको, भगवान करे, ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। धन्यवाद। भाजपा अचानक से उन्हें भाने लगी और अब भाजपा में वह आ भी चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर भाजपा इन्हें जिम्मेदारी देगी क्या, क्योंकि 60 से ऊपर वालों को जो भाजपा है पहले ही घर बिठा चुकी है। इससे पहले वाले चुनाव आपको याद होंगे जब मोदी ने एक 60 का फार्मूला लागू किया था और जहां पर अपने कई दिग्गज नेताओं को उन्होंने घर बिठा दिया था और उस दौरान पार्टी में कई विरोध का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन अब सुरेश पचौरी सहित कई वरिष्ठ नेता भाजपा में आ चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन नेताओं का भाजपा करेगी तो करेगी क्या। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।